द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और इस दौरान कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका के कई फाइटर जेट जो हैं वो जॉर्डन पहुंच गए हैं, मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं और अब क्या हालात होने वाले हैं ये इसके जो है अटकलें लगाए जा रहे हैं। अमेरिका को हमास और इजराइल के बीच जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका की रुचि बढ़ती जा रही है और शुरू से ही अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। अब अमेरिका ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाते हुए अपने फाइटर जेट जो हैं वो जॉर्डन भेज दिए हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष की। इसमें लिखा है कि इजराइल जंग के बीच बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर क्या है कि अमेरिका भी अब इसमें जोरों शोरों से भाग ले रहा है। पहले आपने देखा कि हमास और इजराइल के बीच जो जंग हो रहा है उसमें ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया, लेबनान ये हमास के समर्थन की बातें कर रहे हैं, ये हमास के साथ होने की बातें कर रहे हैं और हमास के लिए जो है वो स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जो अमेरिका इजराइल के लिए शुरू से स्टैंड ले रहा था, अब अमेरिका ने यहाँ पर कुछ हलचल जो है वो हुई है। अमेरिका के फाइटर जेट जो हैं वो जॉर्डन पहुंच गए हैं और उस बात का क्या मतलब है यहाँ पर आप सही से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका फाइटर जेट। तो अमेरिका के फाइटर जेट मिडिल ईस्ट जॉर्डन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो अमेरिका के फाइटर जेट की तस्वीरें हैं वो भी आप साफ साफ देख सकते हैं। अमेरिका के F-15 विमान की तैनाती हो गई है। अब ये विमान की तैनाती क्यों हुई है? क्या अमेरिका इजराइल और हमास के बीच जो जंग हो रही है उसमें भाग लेने वाला है? क्या अमेरिका यहाँ पर जो है खुलकर फ्रंट पर सामने आएगा? कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं F-15 वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल के शहरों में लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी को निशाने पर लिए है, गाजा में आम लोगों को, सिविलियंस को निशाने पर लिए हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई जो है इजराइल को झेलनी पड़ रही है और इजराइल के कई शहरों में जो है वो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। पूरे मामले में लेबनान एंट्री कर चुका है। लेबनान की आर्मी पूरे जंग में कूद चुकी है हमास की तरफ से और लगातार इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर भी हमले कर रही है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि अमेरिका के जेट मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अमेरिका जो शुरू से इसमें ज्यादा रुचि ले रहा है, अब अमेरिका कहीं ना कहीं जो है वो खुलकर सामने आ सकता है। अब अमेरिका खुलकर जो है वो कोई हलचल कर सकता है ये बताने के लिए कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। यहाँ पर आगे देखिए आईडीएफ ने आज के ऑपरेशन की जानकारी दी है। आईडीएफ ने आज के ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा है कि हमारी सेना जो है वो गाजा बॉर्डर पर तैनात हो गई है, गाजा बॉर्डर पर तैयार है। आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि गाजा में इजरायली सेना जो है वो घुस चुकी है और उनका कहना है कि हम अपने बंधकों को, हम अपने लोगों को, जो हमास के लोगों ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया हुआ है, उन लोगों को छुड़ाने के लिए और हमास के ठिकानों को, उनके हथियारों को नष्ट करने के लिए जो है वो पैदल गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर आईडीएफ का बड़ा बयान है। आईडीएफ का यहाँ पर कहना है कि हमारा लक्ष्य हमास का पूरा खात्मा है। यानी कि आप समझ जाइए कि ना तो इजराइल पीछे हट रहा है ना हमास पीछे हट रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, जंग जो है ये लंबा चलने वाला है। और हमास के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा ही था कि हम लंबी जंग के लिए इस बार तैयार होकर आए हैं। हमारे पास हथियारों का, मिसाइलों का जखीरा है और हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश मिल रहे हैं, ये आसार लग रहे हैं, अटकलें लगाए जा रहे हैं और जो कुछ हो रहा है उससे तो आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो जंग है वो लंबी चलने वाली है। साथ ही इसमें जो बाकी दूसरे देश कूद रहे हैं, लेबनान कूद चुका है। कहा जा रहा है कि ईरानी सेना बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जो है वो इराक के बॉर्डर पर पहुंच रही है। तो ये जो हलचल तेज हो रही है मिडल ईस्ट से लेकर सीरिया और लेबनान और गाजा और हमास के बीच, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि दुनिया में जो है वो कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है, कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है
कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी शुरुआत हो सकती है, यहाँ पर विश्व युद्ध हो सकता है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं क्योंकि जिस तरह से एक एक करके देश कूद रहे हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिका का रूस से मुकाबला हो सकता है। अगर अमेरिका और रूस का मुकाबला होता है तो आप फिर उसके बाद इस जंग के परिणाम अच्छे से समझ सकते हैं। एक तरफ तो इजराइल और हमास दोनों के बीच जंग हो रही है, अगर दूसरी तरफ अमेरिका और रूस भी अपनी अपनी जंग में कूद पड़ता है और दोनों के बीच विवाद होता है, तो ये कहानी जो है बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि आईडीएफ ने, जो इजराइल की आर्मी है, उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य हमास का खात्मा करना है, यानी कि जब तक हमास का खात्मा हम नहीं करेंगे तब तक हम शांत जो है वो नहीं बैठेंगे। उनके कहने का मतलब ये है। इसी के साथ यहाँ पर इजराइल के कई जगहों पर बमबारी हमले देखे गए हैं। यहाँ पर पहली तस्वीर आपके सामने जिसमें लिखा है अशलोकन में हमास का रॉकेट अटैक। तो यहाँ पर हमास ने इजराइल के अशलोकन में रॉकेट अटैक किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं, हमले के बाद धुएं का गुब्बार किस तरह से आसमान में जा रहा है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इजराइल के कई शहरों पर हमलों की खबरें भी आ रही हैं। एक साथ कई ठिकानों पर बारूदी बारिश की खबरें आ रही हैं। इजराइल के कई ठिकानों पर बारूदी बारिश हो रही है। हाइफा में रॉकेट से हमला किया गया है। तस्वीर आपके सामने है, उसे हाईलाइट भी किया गया है रेड पेन से। यहाँ पर एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, हमास ने रॉकेट दागे हैं, इसकी तस्वीर है। ये सब इजराइल पर हो रहा है। इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हाइफा में भी रॉकेट से हमला किया गया, हाइफा में भी हमास ने रॉकेट दागे, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। इजराइल के कई शहरों पर हमले हो रहे हैं, इसकी तस्वीर आपके सामने है। एक साथ कई ठिकानों पर जो है वो बारूदी बारिश हो रही है, एक साथ कई ठिकानों पर बारिश हो रही है। साथ में पूरे मामले में लेबनान की एंट्री हो चुकी है। आप जानते हैं लेबनान थोड़ी देर में जो है लगातार रुक कर जो है वो इजराइल पर हमले कर रहा है। वहीं इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल ने भी लेबनान के बॉर्डर पर जो है वो अटैक किया है। सीरिया के हवाई अड्डों पर भी इजराइल जो है वो अटैक कर चुका है। सुनने में ये भी आ रहा था, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा जा रहा था कि सीरिया जो है वो जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, यानी कि सीरिया जो है अपने एयरपोर्ट पर जो उसके हमले हुए हैं उसका जवाब इजराइल को दे सकता है। तो यहाँ आप तमाम चीजें देख रहे हैं। हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने पहले ही चेता दिया था कि अगर गाजा में बमबारी बंद नहीं होती और इजरायली सेना गाजा में घुसने की कोशिश करती है तो फिर उसके बाद जो है इजराइल पर लेबनान जो है वो हमला करेगा। लेबनान की आर्मी कूद चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, हमास इजराइल की जंग के बीच लेबनान की एंट्री हो चुकी है। ईरान और इराक में भी लगातार जो है वो हलचल बढ़ रही है। अमेरिका भी अब लग रहा है कि जैसे खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में हलचल हो रही है। अमेरिका ने यहाँ पर फाइटर जेट F-15 विमान जो है वो मिडल ईस्ट भेज दिए हैं, जॉर्डन पहुंच गए हैं। और यहाँ पर विमानों की तैनाती क्यों हुई है, अमेरिका इससे क्या दिखाना चाहता है, या अमेरिका शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, कई तरह की बातें। लेबनान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर वॉर घोषित कर दी है इजराइल के साथ। लेबनान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर जो है वो लेबनान इजराइल के साथ वॉर घोषित कर देने की जंग घोषित कर दी है। लेबनान आर्मी ने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इजराइल की आर्मी पहले से ही लेबनान बॉर्डर पर जमी हुई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पहले ही कई देशों ने इजराइल अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर गाजा शहर पर बमबारी नहीं रुकती है तो यहाँ पर इजराइल को अन्य मोर्चों पर भी जो है वो युद्ध का सामना करना पड़ेगा, यानी युद्ध के नए नए रास्ते खुलेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर चेतावनी इजराइल के लिए दी गई थी कि अगर इजराइल नहीं रुकता है गाजा पर बमबारी करने से तो दूसरे देश भी इजराइल पर जो है वो हमला कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका, लेबनान, ईरान, इराक सभी जो है एक एक करके अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है। अमेरिका जिस तरह से वहां पहुंचा है वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बेकाबू हो गए कि अमेरिका को यहाँ पर अब उतरना पड़ रहा है। ये भी एक सवाल है, एक एंगल है कि हालात इस तरह बेकाबू हो गए हैं कि अमेरिका को जो है इन सब में कूदना पड़ रहा है इजराइल का साथ देने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल के मन में लगातार घबराहट जो है बनी हुई है, क्योंकि लेबनान जो है इस जंग में एंट्री कर चुका है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अमेरिका के फाइटर जेट जिस तरह से जॉर्डन पहुंचे हैं, विमानों की तैनाती हो गई है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।